आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम यहाँ पर एकत्रित हो सके हैं और परमेश्वर के वचन से एक बार फिर से एक नई शिक्षा को, एक नए संदेश को यहाँ पर हम प्राप्त करने के लिए आए हैं। और हम अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो निश्चित तौर पे हम सबसे बात करेगा और हम इस वचन की आशीष को प्राप्त करेंगे। ये वाला जो हिस्सा परमेश्वर के वचन से हमारे सामने पढ़ा गया, इसके विषय में आप लोग जानते होंगे कि कैसे पौलुस के ऊपर में कोर्ट केस चल रहा था और पौलुस ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी को आगे बढ़ाया। मतलब जो पौलुस जो है वो हाकिमों के द्वारा दिए गए निर्णय से सहमत नहीं था, इसलिए उसने कैसर की दुहाई दी थी। और कैसर जो है वो रोम में निवास करता था और एक रोमी सिटीजन होने के कारण, एक रोमी नागरिक होने के कारण पौलुस के पास अधिकार था कि यदि वो निचले स्तर पर या हाकिमों के स्तर पर दिए गए डिसीजन से यदि असंतुष्ट है तो वो कैसर की दुहाई दे सकता था, उसके दरबार में जाके अपना पक्ष रख सकता था। जैसे हम हमारे देश में यदि सेशन कोर्ट के डिसीजन से सहमत नहीं है तो हम आगे जाके हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हम दुहाई दे सकते हैं, अपना केस वहाँ दायर कर सकते हैं। वैसे ही पौलुस ने किया और इसके कारण उसको रोम की यात्रा करना अनिवार्य हो गया। ठीक है, और ये पूरी जो घटना है इसी पौलुस की रोम यात्रा के दौरान घटी है। और इसके पहले कि हम इस पूरी घटना में हमारे लिए क्या शिक्षाएं छिपी हुई हैं उस पर ध्यान लगाएं, उसके पहले हम एक बात को हमको समझना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि हम इस एक कलीसिया के रूप में अपने डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को, एक कलीसिया के रूप में हमारे भिन्न अस्तित्व को, है ना, ऐसा अस्तित्व जो जगत से भिन्न है, उस अस्तित्व को पहचाने, है ना। आप लोगों को मालूम होगा कि जो कलीसिया शब्द है वो एक्लेसिया नामक यूनानी शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है चुन लिया जाना, अलग कर लिया जाना, निकाल लेना। और पुराने समय में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है नए नियम में कलीसिया के लिए, अर्थात वो समूह जो यीशु मसीह का नाम लेने के लिए एकत्रित होता था, उसके लिए कलीसिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो चुनाव होता था या जो ये अलग किए जाने की जो बात होती थी, वो जो है एक उद्देश्य के लिए अलग किए जाने वाले लोगों का समूह होता था। मतलब ये जो अलगाव है या जगत से जिनको अलग कर लिया गया है, चुन लिया गया है, बुला लिया गया है, एक नया समूह बना दिया गया है, तो ये समूह उद्देश्यहीन समूह नहीं है। ये समूह जो है इसके पास में एक पर्पस है, एक उद्देश्य है। इट इज अ पर्पस ड्रिवन ग्रुप। चर्च हैज ऑलवेज बीन अ पर्पस ड्रिवन डिवाइन बॉडी। कलीसिया जो है वो हमेशा से एक ऐसा ईश्वरीय समूह रही है जो उद्देश्य चालित है, जो एक उद्देश्य से संचालित होती है। और हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सब मिलकर कलीसिया का निर्माण करते हैं। तो इस बात को हम समझ लें कि हमको अलग किया गया है, हमको चुना गया है और हमको एक उद्देश्य के लिए बुलाया गया है। और हमको कहां से अलग किया गया है, कहां से चुना गया है? जगत से। हम पहले जगत में थे, संसार में थे। वी वर द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, हम जगत के अंग थे। और यदि हम परमेश्वर के वचन में जगत क्या है इसको ठीक से देखेंगे जाके, तो आप पाएंगे कि कलीसिया का और जगत का जो संबंध है वो शत्रुता का संबंध है। हाँ,
जो जगत का और मसीहियत का है ना, द रिलेशनशिप बिटवीन द चर्च एंड द वर्ल्ड इज ऑफ एडवर्सिटी। संसार हमारा शत्रु है, संसार हमसे शत्रुता रखता है, संसार हमसे बैर रखता है। तो ये जो नेचर है, संसार के साथ हमारा क्या संबंध है? तो मौलिक रूप से हमारा जो संबंध है वो शत्रुता का संबंध है। इसीलिए आप पाएंगे कि जो मसीही हैं उनका तिरस्कार हमेशा से होता है। आज जो सिनारियो आप देख रहे हैं, अपने छत्तीसगढ़ में ही आप बहुत सी चीज़ों को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, महसूस भी कर रहे होंगे, वो जो है एक नई बात नहीं है। द परसिक्यूशन ऑफ द क्रिश्चियन इज नॉट अ न्यू, इट्स नॉट अ न्यू डेवलपमेंट। ये कोई नई बात नहीं है, ये जो है प्राचीन काल से ही चलता आया है, क्योंकि संसार जो है वो कलीसिया को अपने शत्रु के रूप में देखता है, वो हमें शत्रु मानता है। और बाइबल में भी लिखा है कि क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि संसार के साथ मित्रता परमेश्वर के साथ में बैर रखने के तुल्य है। हाँ, दिस इज आवर रिलेशनशिप। और हम इसी जगत में निवास करते हैं, हम इस जगत में रहते हैं। और यदि आप यूहन्ना के सुसमाचार में जाएंगे तो वहां पर चर्च के साथ में, कलीसिया के साथ में, या विश्वासी और जगत का संबंध, कलीसिया और जगत का संबंध, बचाए हुए लोगों का जगत के साथ में क्या संबंध है, उसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। और पहले ही अध्याय में हम देखते हैं जहां पर लिखा है कि वो अपनों के बीच में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। सो इट इज द नेचर ऑफ द वर्ल्ड दैट इट रिजेक्ट्स चर्च। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह की आइडेंटिटी को स्वीकार कर लेते हैं, जो यीशु मसीह की आइडेंटिटी को पहन लेते हैं, वो उनसे ये संसार जो है वो बैर रखता है। यीशु मसीह ने कहा भी है कि तुमसे पहले उन्होंने मुझसे बैर किया। और यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि जब उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। सो दिस इज द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द चर्च एंड द वर्ल्ड। अब एक ये बात है कि हम इसी जगत में निवास करते हैं। द वर्ल्ड विच इज एविल, वी रिसाइड हियर टेम्परेरीली। ये हमारा अस्थाई निवास है। हाँ, हम जगत में ही रहते हैं, जगत के लोगों में के बीच में ही रहते हैं। उनकी जो संस्कृति है, सांसारिक संस्कृति और कलीसियाई संस्कृति में नितांत भेद है, अंतर है। आप स्वयं समझ सकते हैं कि कलीसिया का जो स्वभाव है, वो चर्च का जो स्वभाव है, चर्च के लोगों का जो स्वभाव है, वो संसारिक लोगों से कैसे भिन्न होता है। निश्चित तौर पे ये भिन्न होता है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि जो संसारिक आचरण है उसको जो संसारिक लोग हैं, जो कलीसियाई आचरण है, जो मसीही आचरण है, जो क्रिश्चियन एथिक्स है, उसको संसार किस नज़रिए से देखता है। मेरा एक मित्र था चांपा का, अभी भी है, मित्र है चांपा का। और जब हम लोग 10वीं में पढ़ते थे तो मेरा जो दोस्त है वो एक बार जहर खा लिया। तो उसके पापा उसको मिशन अस्पताल में लेके गए और जाके उसका ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, वो बच गया। ठीक है, उसके बाद वो 12वीं में पहुंचा और कॉलेज में 12वीं क्लियर करके कॉलेज में पहुंचा तो एक बार फिर उसने जहर खा लिया। तो दूसरे बार भी उसके पापा उसको लेके गए और उसको मतलब उसका इलाज कराया। और वो पूछे भाई, तो वो बोला कि मेरे पास में कुछ काम धाम नहीं है, इसलिए मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, है ना। उसको बहुत तनाव आ गया था, वो बहुत डिप्रेशन में चला गया था, इसलिए उसने जहर का सेवन कर लिया था। और उसके पापा उसको उसकी चिंता करके लेके एक जगह पे गए नौकरी लगवाने के लिए। और वहाँ के अधिकारी से बोले, जान पहचान थी या नहीं थी मालूम नहीं, शायद नहीं थी जान पहचान। तो उस अधिकारी से बोले, सर ये मेरा लड़का है और आप इसकी नौकरी लगवा दीजिए, ये
बात है ऐसे करीब 98-99 की बात है, 99-2001-2 की बात है। तो आप इसकी नौकरी लगवा दीजिए और जितना भी पैसा लगेगा, जो भी करना है उसको मैं करूँगा, ऐसा करके उस अधिकारी को उन्होंने बोला। मसीही पिताजी ने मेरे मित्र के संबंध होने के बावजूद हमको इसी जगत में जो खोए हुए लोग हैं उन्हीं के बीच में सेवा करना है। ये हमारे संबंध का दूसरा डायमेंशन है, दूसरा आयाम है। पहला आयाम है कि हमारा संबंध तो शत्रुता का है, परंतु दूसरा आयाम है कि यही जगह जो जिससे हमारी शत्रुता है उसी के बीच में हमको सेवा करना है। वहीं के लोगों को हमको निकाल के अंधकार से ज्योति में लाना है, श्राप से मुक्ति में लेके आना है। तो ये विरोधाभासों के जो आयाम हैं, जो संसार के साथ कलीसिया के संबंध में नजर आते हैं, प्रियो, इसमें सबसे बड़ी बात जो उभर के हमारे सामने आती है वो ये है कि द वर्ल्ड इज द प्लेस ऑफ मिनिस्ट्री फॉर द चर्च। हम संसार के साथ उसके शत्रु होने के बावजूद हमें उन्हीं के बीच में जाके उनकी सेवा करना है, वहीं से हमको उनको निकाल के ज्योति के बीच में लेके आना है। मैं अक्सर गृह कलीसिया के साथ सेवा करने के लिए उठता बैठता रहा हूँ बहुत लंबे समय से, और वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग मुझको मिलते थे जो अपने पिछले धर्म में एक लंबा समय गुजारने के बाद, पिछले अपने विश्वास में एक लंबा समय गुजारने के बाद अपने छुटकारे के लिए उस विश्वास में रहते रहते उन्होंने बहुत प्रयास किया। उनको चाहे वो दुष्टात्मा की समस्या थी, चाहे कोई पर्टिकुलर बीमारी थी, वो बोले कि हम लोग वहाँ चले गए, वो किए, ये चढ़ाए, वो चढ़ाए, हम लोग मतलब हम कंगाल हो गए। और उसके बाद एक दिन चर्च में आके पादरी साहब ने, पास्टर जी ने हमारे लिए प्रार्थना की और हमारी बीमारी हमेशा के लिए चली गई। तो वो ये महसूस करते हैं कि हमको यहाँ पे छल मिला है। तो बेसिकली वो अपने पुराने विश्वास से नफरत करने लगते। इसीलिए कई बार जब आप देखेंगे तो गृह कलीसिया के जो सेवक हैं वो अपने जो पुराने उनके जो आराध्य हैं उनको लेकर कई बार बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और कई बार वही उनके सताव का कारण बनता है ना। तो वो उनको लगता है कि हमको यहाँ पे धोखा मिला है हमारे पुराने विश्वास में, असलियत तो यहाँ है, ज्योति यहाँ है। पर उनको हम यही समझाते हैं कि यद्यपि आपको वहाँ पे धोखा मिला है, पर उन्हीं के बीच में आपको जाना है, और यदि आप वहाँ पर आशीष के बजाय श्राप के वचन अपने मुंह से निकालेंगे तो उन लोगों को कैसे जीतेंगे। तो प्रियो, एक बात बहुत अच्छे से हम लोग समझ लें, परमेश्वर का वचन ने और बहुत अच्छे से समझाया है जब वचन ये कहता है कि हम जगत में हैं पर जगत के नहीं। हम इस संसार में निवास करते हैं पर संसार का प्रभुत्व हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो संसार के साथ हमारी शत्रुता है, हम उसके साथ समझौता नहीं करते, परंतु संसार साथ ही साथ हमारा सेवा क्षेत्र है। और यही बात आज इस हिस्से में जो हमने यहाँ पर पढ़ा है पौलुस की इस यात्रा के विषय में, वहाँ पर हमको ये जो सिद्धांत हैं, ये दोनों सिद्धांत की संसार बुरी जगह होने के बावजूद हमारी सेवा का स्थान है, इसको हम यहाँ पर व्यवहारिक रूप से पूरा होते हुए देखेंगे। हम यहाँ पर 27वें अध्याय के पहले पद को देखिए। 27:1 में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, जब यह निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं, तो उन्होंने पौलुस और अन्य कुछ बंदियों को भी यूलियुस नामक अगस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ में सौंप दिया। देखिए, यहाँ पर एक जहाज है जिसमें पौलुस को यात्रा करना है, और इस जहाज में कौन है इसको हम देखते हैं। इस जहाज में कौन कौन है? देखिए, इस जहाज में बंदी हैं, है ना। बंदी कौन है? क्रिमिनल्स, अगर सीधा सीधा शब्द इस्तेमाल किया जाए तो यहां पर क्रिमिनल्स लोग हैं। उसके बाद इसमें सैनिक भी हैं,
और सैनिकों के साथ साथ ये जो मल्लाहों का दल है, ये 3 कैटेगरी के लोग हैं यहां पे। पहली बात वो लोग हैं जो बंदी हैं, दूसरी बात सैनिक हैं, और तीसरी बात इसमें मल्लाहों का या जहाजियों का दल है। और यदि आप पुराने समय में जाके देखेंगे तो सैनिकों का जीवन और आचरण और मल्लाहों का जीवन और आचरण और उसके साथ साथ जो अपराधी हैं उनका जीवन और आचरण, इसमें कोई अंतर नहीं होता था। जो अपराधी हैं वो तो अपराधी हैं ही, मगर जो सैनिकों का भी जीवन था वो पूरी रीति से अन्याय से भरा हुआ होता था। सैनिक अपनी तलवार के बल पर इतना अन्याय करते थे, इतना गलत काम करते थे, इतना लूटमार मचाते थे, इतना अवैध तरीके से उगाही किया करते थे। और मल्लाहों को तो छोड़ दिए, मल्लाह बोलते थे हम तो समुंदर में हैं, पता नहीं कब हमारा जो जीवन है वो खत्म हो जाए। इसलिए शराब और वेश्यावृत्ति, ये 2 चीजें मल्लाहों के जीवन का अभिन्न अंग हुआ करती थी। और यहां पर परमेश्वर ने किसको रख दिया है? पौलुस को। प्रियो, परमेश्वर अपनी योजना के अंतर्गत अपने लोगों को ऐसे स्थानों पर रख सकता है जो स्थान उनकी चॉइस के स्थान ना हो, पर यह परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर आमतौर पर अपने लोगों को कई बार ऐसे स्थानों पर रखता है, विद इन द वर्ल्ड, है ना, इस जगत के अंतर्गत अपने लोगों को ऐसे स्थानों पर प्रियो परमेश्वर रखता है जहां पर हो सकता है उनके जाने की इच्छा ना हो। परमेश्वर हमको कठिन स्थानों पर रखता है। परमेश्वर हमको ऐसे लोगों के बीच में रखता है जहां पर चुनौतियां हैं, जहां पर दुर्व्यवहार है, जहां पर शांति नहीं है, जहां पर चैलेंजेस हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी इज नॉट कॉल्ड टू बी अ लेजर सर्व्ड कम्युनिटी। मसीहियों को आरामदेह समुदाय के रूप में स्थापित नहीं किया है परमेश्वर ने। मसीहियों को परमेश्वर ने एक मिशियोलॉजिकल कम्युनिटी बनाया है, एक ऐसी कम्युनिटी बनाया है जिसको अपने आप को ऐसे जगह पर लेके जाना है प्रियो जहां पर चुनौतियां हैं। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह भी जब इस संसार में आए तो उन्होंने क्या बोला कि मैं धर्मियों को बचाने के लिए नहीं आया हूं। मैं किसको बचाने के लिए आया हूं? पापियों को बचाने के लिए आया हूं। प्रियो, हमारा जो मिशन फील्ड है वो आरामदेह स्थान के लिए नहीं है। प्रियो, एक बार फिर से मैं अपने उसी उदाहरण को याद करता हूं जो मैं अपने जांजगीर के लोगों को देता हूं कि भाई आप लोगों ने मिशनरियों से सब कुछ ले लिया, उनसे ज़मीन ले ली, उनसे एजुकेशन ले लिया, उनसे स्कॉलरशिप ले ली, उनसे सब कुछ ले लिया, मगर उनके दर्शन को छोड़ दिया, सुसमाचार प्रचार बंद कर दिया है आप लोगों ने। हाँ प्रियो, हमको परमेश्वर ने कठिन स्थानों के लिए बुलाया है। या अगर आप नहमिया का उदाहरण याद करें, हु वाज नहमिया? कौन था नहमिया? राजा का पिलानेहारा। पिलानेहारा कौन होता है? राजा ऐसा व्यक्ति होता है पिलानेहारा जिस पर राजा अपने सेनापति से भी ज्यादा भरोसा करता है। और पिलानेहारा जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुना जाता था जिसकी हाई इंटीग्रिटी होती थी, जिसकी हाई इंटीग्रिटी होती थी। ऐसे लोगों को पिलानेहारे और खिलानेहारे के रूप में उनका चुनाव किया जाता था। और नहमिया जो है, he could have enjoyed his life in the king's court। क्या था भाई? राजा कुसरू, राजा का पिलाने वाला। हाँ, हर प्रकार से जिसको राजा 5 गुना ज्यादा सैलरी इसलिए देता है कि किसी लालच में पड़ के मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र न कर ले। उसको न पैसे की कमी है, उसको न धन धान्य की कमी है, न उसको सम्मान की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है। मगर नहमिया ने जब सुना कि मेरे यहोवा का जो भवन है, मेरे परमेश्वर का, मेरे लोगों का जो नगर है वो भग्न पड़ा हुआ है, तो उसने डिसीजन लिया, माई प्लेस इज नॉट हियर। मेरा स्थान यहां पर नहीं है। इस
इन नर्तकियों के सामने नहीं है, राज दरबार में नहीं है, जहां पर मधुर संगीत है, जहां पर आराम है, जहां पर बार बार भोज का आमंत्रण है, जहां पर अथाह पैसा है, जहां पर कोई चुनौती नहीं है। मेरा स्थान वहां पर है जहां पर सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है। प्रियो, परमेश्वर हमको चुनौतीपूर्ण जगहों पर भेजना चाहते हैं। आप लोग जांजगीर की मिस फंक की स्टोरी को जानते होंगे, है ना, जो टाइटैनिक में डूब के खत्म हो गई थी। अगर नहीं जानते होंगे तो उसको पढ़ लीजिएगा। मैंने एक उदाहरण केवल इसलिए दिया। अच्छा, एक सवाल मैं पूछता हूं, चलिए आप लोगों से। आप लोगों में से किसके घर में बर्तन धोने की मशीन है अभी? नहीं है किसी के यहाँ? मेरे ख्याल से 1.5 लाख रुपए में आराम से आप लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं चाहें तो। मगर ये बर्तन धोने वाली मशीन जो आज हमारे अभी भी हमारे पास में नहीं आई है, या आई भी है तो कुछ वर्षों से आई है, ये अमेरिका में 100 साल से है। वहां 100 साल से। हमारे मिशनरी लोग जब भारत में आए तो हमारे बाप दादा गमछा बांधते थे, गमछा अपने कमर पे। और ऐसे लोगों के बीच में आके, जहां पर टॉयलेट नहीं था, जहां पर तंबू में उनको रहना पड़ता था, वो इतनी कठिन परिस्थितियों में एक ऐसे देश को चुन के यहां पर आ गए जो अंधकार का देश कहलाता था, प्रियो, हमारा भारत देश। मगर वो लोग ये जानते थे कि यहां के आराम में हमारा स्थान नहीं है। दिस इज नॉट आवर प्लेस। उनके अंदर में इस जगत में सेवा करने का, लोगों तक पहुंचने का बोझ था। उनके अंदर में इस बात को परमेश्वर ने डाला, जाओ और धमतरी में जाके वहां पर सुसमाचार सुनाओ, लोगों को अंधकार से निकालो। जाओ मोहाडी, जाओ जगदीशपुर, जाओ कोरबा, जाओ और जाके वहां पर लोगों को सुसमाचार सुनाओ। कठिन परिस्थितियों में रहो। प्रियो, हम कहां पर हैं? क्या हम आराम से बैठे हुए हैं अपने घरों में, अपनी अच्छी सैलरी के साथ, अपने अच्छे अप्लायंसेस के साथ, अपने कई गुना बढ़ चुके आर्थिक हैसियत के साथ? अगर हम उससे प्रसन्न हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पा रहे हैं। परमेश्वर अपने लोगों को आरामदेह स्थानों में नहीं रखता है, वो हमको वहाँ भेजता है जहाँ चुनौतियाँ हैं। कल सिस्टर थेल्मा सिस्टर जी के घर में खाना खाने के लिए मैं गया था और मैं उनको बता रहा था कि जब हम सेवा करने के लिए कभी जाते हैं तो जिनको सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया जाता है मसीह यीशु में विश्वास में आने के बाद, उसमें हम पुरुषों से तो मिल लेते हैं, है ना, पुरुषों से मिल लेते हैं, पर एक महिला जो रोज जब पानी भरने के लिए बोरिंग पे जाती है तो रोज उसको 4 बात वहाँ की महिलाएं दूसरी सुनाती हैं, हाँ, जिसका हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, जो बहुत दुखित है अपने मन में। क्यों? क्योंकि उसके अपने घर वाले लोग उसको किसी भी जन्मदिन में के प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे, शादी में नहीं बुलाएंगे, कोई उनसे बात नहीं करता है। ऐसी बहनें जो हैं वो हमसे, पुरुषों से तो अपनी पीड़ा थोड़ा बहुत बता लेंगी, पर उनके हृदय में जो पीड़ा भरी हुई है उसको कौन सुनेगा? तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि ऐसी बहनों का एक समूह बनाइए जो ऐसे लोगों के बीच में जाएं और कुछ नहीं, केवल उनकी पीड़ा को सुने और उनके साथ बैठ के दुआ करें, उनको ये एहसास दिलाएं कि उनकी पीड़ा में वो अकेले नहीं हैं। कौन करेगा ये सब? हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह ने हमको इस स्थिति में लाके स्थिरता इसलिए प्रदान की है, हमको सक्षम इसलिए बनाया है कि हम यहां पर बैठकर आनंदित और आनंद का जीवन न जिएं,
परंतु जो विकास और जो उन्नति हमारे जीवन में आई है, उसका इस्तेमाल हम दुखित लोगों के लिए, जो मसीह के लिए सताए जाते हैं, जो पीड़ित हैं, सोशली बाइकॉटेड हैं प्रियो, उनके बीच में जाने के लिए हम आगे बढ़े, उनके बीच सेवा करने के लिए हम आगे बढ़े। कौन करेगा उनके लिए? हम नहीं करेंगे तो, चर्च नहीं करेगा तो पहली बात प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को जानबूझकर कठिन जगह में रखता है, जैसे उसने पौलुस को यहां पर पूर्ण रीति से क्रिमिनल्स के बीच में रखा। और देखिए यहां पर यदि हम 9 पद को देखेंगे तो यहां पे क्या लिखा है, जब बहुत दिन बीत गए, प्रेतों के काम 27 अध्याय 9 पद, जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, अतः पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। प्रियो, अपने जब हम कठिन स्थानों पर सेवा करना आरंभ करते हैं तो पूरी रीति से एक ही बार में सफलता की अपेक्षा ना करें। हमारे पास में कोई जादुई चिराग नहीं है, कलीसिया के पास में कोई जादुई चिराग नहीं है। एक आत्मा को जीतने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह में लाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। और ऐसा भी बहुत संभव है कि जैसे यहां पर इस पौलुस की जो एडवाइस थी, पौलुस की जो सलाह थी, उसको जहाज सूबेदार ने उसको बिल्कुल नहीं सुना। ऐसा बहुत संभव है कि हम आरंभ में प्रयास शुरू करेंगे तो सफलता तुरंत मिलने लगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। थोड़ा टाइम लगता है सफलता के लिए, और असफलता हो सकता है पहले आएगी। यहां पर इन लोगों ने पौलुस की बात को नहीं सुना, परंतु लिखा है कि उन लोगों ने अपना जो फोकस है, वर्ष 13 में देखिए, 13 पद में देखिए क्या लिखा है, जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी कि तो ये समझ कर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास जाने लगे। तो इन लोगों ने पौलुस की सलाह मानने के बजाय हवा के ऊपर में भरोसा किया। हवा बहने लगी तो इन्होंने लंगर उठा लिया। और ये देखिए कि जब इन्होंने लंगर उठाया और उसके 13 पद में हवा बही, लंगर उठाया, और 14 पद में वो हवा जो है वो आंधी में बदल गई। यहां लिखा है, परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरिकुलिन कहलाती है। जब आंधी जहाज पर लगी तो वो उसके सामने ठहर न सका। प्रियो, ये हवा जो शब्द है, ये फ्यूटिलिटी का, निरर्थकता का जो है एक उसकी एक उपमा है। ये एक खालीपन का और व्यर्थपन को दर्शाती है हवा। और इन लोगों ने, संसार की यही आदत है, शैतान की यही आदत है कि जब तक वो आप और मैं पाप करते रहेंगे ना, वो हमको बहुत सहारा देता है। मेरे जान पहचान के एक जो भाई हैं, वो व्यभिचार के पाप में गिर गए थे, और उन्होंने मुझको बोला, पास्टर जी, कि जब तक मैं व्यभिचार के पाप में नहीं गिर रहा था और उस तरफ जा रहा था, तब तक मैं बहुत साहस महसूस कर रहा था। मुझको ये एहसास नहीं हो रहा था कि मैं पाप करने वाला हूं, और मुझको शैतान की तरफ से फुल सपोर्ट मिल रहा था कि तुम जो कर रहे हो ये कोई गलत चीज नहीं है, तुम व्यभिचार कर लो। और जब मैंने व्यभिचार कर लिया तो उसके बाद शैतान मुझको छोड़ के चला गया और मैं अकेलापन महसूस करने लगा। मैं अपने आप को अपराधी के जैसा महसूस करने लगा, और मैं चाहता था कि मैं आत्महत्या कर लूं। प्रियो, शैतान और संसार के ऊपर भरोसा रखना जो है वो अंततः आंधियों में फंस जाना है। आप जगत की रीतियों के अनुसार चलेंगे,
जगत की बातों के अनुसार चलेंगे यदि आप और मैं, तो हम कहां पर पहुंचेंगे? हम वहां पर पहुंचेंगे जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो थोड़ी थोड़ी जो हवा चलती है ना, बढ़िया लगती है, वो कब तूफान में बदल जाए उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कभी भी संसार के हिसाब से हम अपने आप को न चलाएं। इन लोगों ने वो थोड़ी थोड़ी जो हवा बह रही थी, पौलुस की बात को इन लोगों ने बिल्कुल नहीं सुना, और वो जो थोड़ी थोड़ी हवा बह रही थी उसके लिए लंगर उठा लिया और उसके बाद चलने लगे, और उसके बाद जाके आंधी में फंस गए। प्रियो, इस संसार के साथ मित्रता करके ये सोचना कि हम मैनेज कर लेंगे, हम सब ठीक कर लेंगे, हम तो हमारा हिसाब किताब हम सेट कर लेंगे, ये आपको और मुझको केवल और केवल असफलता और निराशा की ओर ले जाके फंसाएगा। इन लोगों का वही हाल हुआ। यहां पे लिखा है, और जब आंधी जहाज पर लगी तो वो उसके सामने ठहर ना सका। ये संसार और शैतान आपको बहुत आमंत्रण देंगे, आपको और मुझको बहुत बुलाएंगे, ऐसा कर लो, हमारे हिसाब से चलो, संसारिक जीवन के हिसाब से चलो। क्या बहुत पवित्रता दिखाते हो अपने जीवन में, देख रहे हो? जो भली बात सिखाने वाले हैं लोग उनका ठट्ठा भी उड़ाते हैं, पर उसकी परवाह मत करिए। ये वो लोग हैं जो हवा में भरोसा रख के बाद में आंधी में फंस जाते हैं। पर हमको जो है इस बात को याद रखना है कि संसार हमारी सेवा का स्थान तो है, पर वो हमारी सोच को, हमारे आत्मिकता को, हमारे निर्णयों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। प्रियो, संसार के साथ चलने का जो अंत है वो आंधी में फंस जाने से होता है। पतरस सौभाग्यशाली था, उस यीशु मसीह के चेले सौभाग्यशाली थे। जब बड़ी आंधी चली और वो लोग चिल्लाने लगे, हे प्रभु हमको बचा, यीशु मसीह वहां पर मौजूद थे। जबकि हम कई बार अपने जीवन में संसार को इतना ज्यादा स्पेस दे देते हैं कि जब हम फंस जाते हैं और पुकारते हैं तो हम यीशु मसीह को अपने पास नहीं पाते, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी निकाल दिया है अपने जीवन से। हमारे लिए क्रिश्चियनिटी बस एक ट्रेडिशन बन के रह गई है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास रहें, संसार के ऊपर भरोसा ना करें। संसार के ऊपर भरोसा रखने वाले अपने आप को आंधियों में ले जाकर फंसाते हैं। परंतु तीसरी और अंतिम बात बता के मैं यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि परमेश्वर अपने लोगों को कठिन स्थानों पर रखता है। दूसरी बात, लोग आपके सलाह को मान के चलेंगे और तुरंत आपको सफलता मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। और उस दौरान शैतान और संसार आपको निराशा के भंवर में डाल सकते हैं। परंतु तीसरी बात है जो हम 22वें पद में यहां पर देखते हैं। देखिए 22वें पद में यहां पे पौलुस बोलता है जहाज वालों को, वैसे तो ये उनको बोलता है 21 पद में ही कि हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मान कर क्रेते से जहाज न खोलते और न ये विपत्ति आती और न ये हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आकर आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दे दिया है। प्रियो, यहां पर ये 300-400 लोगों के, पापी लोगों के बीच में, 300-400 संसारिक लोगों के बीच में इतने बड़े जो ऐसा दल है जिसमें हर प्रकार के संसारिक लोग भरे हुए हैं, उन सारे लोगों के बीच में प्रभु का एक जन है। That's one single servant of God. एक व्यक्ति। मगर ये व्यक्ति जो है इन सब से अलग है, इनके बीच में है।
वो उनके बीच में उसको रखा गया है, उसको डाला गया है। और यहां पर 3-3 कैटेगरी के बदमाश लोग हैं, अपराधी हैं। यहां पे जो सैनिक लोग हैं, मल्लाह लोग हैं, कलुषित जीवन जीने वाले बदमाश लोग हैं। इनके बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जो बोलता है कि परमेश्वर जिसका मैं हूं। वो अपनी आइडेंटिटी को किसी दूसरे रूप में नहीं बताता। देखिए पौलुस जो है वो यहां पर अपनी पहचान को कि मैं फलाना हूं, तो मैं गमलीएल के पैरों में बैठ के पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति हूं। पौलुस के नॉलेज को अभी हमारे जो वर्तमान के विद्वान हैं वो पौलुस के नॉलेज लेवल का असेसमेंट कर रहे थे, और उनका बोलना है कि पौलुस का जो ज्ञान था इट इज इक्वल टू 4 डॉक्टरेट, 4 PhD के बराबर उसका नॉलेज माना जाता है। ऐसा व्यक्ति वो ये नहीं बोल रहा है कि मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं रोमी नागरिक हूं, तो मैं ज्ञानी व्यक्ति हूं, तो मैं आश्चर्य कम करने वाला व्यक्ति हूं, तो मैं अन्य भाषा वो कुछ नहीं बोल रहा है। वो केवल एक ही चीज बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं। देखिए प्रियो, वही एक ऐसा व्यक्ति ही इस संसार में ज्योति के रूप में सामने आ सकता है। एक ऐसा व्यक्ति ही इस संसार में जो है आशा उत्पन्न कर सकता है, जो अपनी आइडेंटिटी को प्रभु यीशु मसीह के साथ में डेवलप करता है, जो अपनी पहचान को प्रभु यीशु मसीह की पहचान के साथ में बांध कर चलता है। ये बोलता है परमेश्वर जिसका मैं हूं। कल हमने कुम्हार और उसकी बात की थी, मिट्टी की बात की थी, अर्थात मिट्टी जो है वो कुम्हार के नियंत्रण में होती है। उसी प्रकार पौलुस बोलता है परमेश्वर जिसका मैं हूं, अर्थात जो मुझे नियंत्रित करता है, जो मेरा प्रभु है। प्रियो, ये संसार दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। ये संसार, इस संसार का अंधकार दिन प्रतिदिन गहरा होता जा रहा है। आप और मैं अपने बच्चों के लिए कितना चिंतित होते हैं कि नहीं, कि क्या होगा इनके भविष्य का क्या होगा। जगत इतना बुरा होते जा रहा है। हाँ, आप और मैं अपने बच्चों के लिए कितनी चिंता करते हैं प्रियो, मगर एक चिंता उनके लिए आप और मैं इतना और कर लें कि वो प्रभु के हो जाएं, वो परमेश्वर के हो जाएं, तो उसके बाद वो संसार के साथ फंस के बर्बाद नहीं होंगे। वो संसार को आशा देने वाले लोग बनेंगे, वो संसार को बचाने वाले लोग बनेंगे, वो संसार को छुड़ाने वाले लोग बनेंगे। और यहां पर पौलुस बोलता है कि देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दे दिया है। इसलिए सज्जनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं, और जैसा कि मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। अर्थात इस जहाज में जितने लोग हैं उनमें से किसी के प्राण का नाश नहीं होगा। प्रियो, एक धर्मी जो है यदि परमेश्वर के साथ चलता है, वन सिंगल पर्सन, वन इंडिविजुअल फैमिली। मैं अभी कहां पर किसी से चर्चा कर रहा था, तो पता चला कि वो भाई जो है वो शायद 3 महीने तक जेल में थे। हाँ, अर्थात 3 महीने तक जेल में थे, और वो इतना परमेश्वर की सेवा जेल के अंदर कर रहे थे कि जेल में ही आराधना लगना चालू हो गई थी। अंदर में, जेल के अंदर में ही आराधना लगना चालू हो गई थी। और जब वो जा रहे थे निकल के, जब उनकी जमानत हो गई, तो कैदी लोग उनसे लिपट के रो रहे थे। जेलर बोला, मैं आज तक ऐसा आदमी देखा नहीं, आज तक मैं ऐसा आदमी देखा नहीं। एक बार ऐसा ही हुआ। एक और उदाहरण आपको देता हूं। एक पास्टर जी थे, बिल्कुल अनपढ़, मगर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए पासवान थे, और वो जगह जगह पे जाके अपनी आराधना लगाते थे। और एक बार पुलिस उनको पकड़ के ले गई और बोली कि सुनते हैं कि तुम जादूगर हो। हाँ, तुम जैसे ही हाथ उठाते हो सामने में जितने लोग हैं वो सब गिर जाते हैं, तुम बहुत बड़े जादूगर हो, हम लोग सुने हैं ऐसा करके। उसका ठट्ठा कर रहे थे। तुम यीशु मसीह के मानने वाले हो, जो 4 खील को जो है सह नहीं पाया, वो मर गया, ऐसे करके उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे। दिखाओ तुम्हारा जादू दिखाओ, ऐसे करके। तो वो बेचारा पास्टर, कुछ था नहीं उसके पास में, एक तो झोला था, झोले के अंदर में बाइबिल थी, एक तो डपली थी। तो पहले तो वो वहीं पर बेचारा 2-3 गीत को गाया, अपना आराधना किया, और उसके बाद
प्रार्थना करके हाथ उठा के यीशु मसीह के नाम से बोला, वो थाना पूरा का पूरा थाना जो सामने खड़ा था पूरा थाना गिर गया। ऐसे सारे लोग गिर गए वहां पे। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ इतनी वहां पर आ गई कि सारे के सारे लोग वहां पे गिर गए। हाँ, और बोले कि भैया ये व्यक्ति जेन्युइन व्यक्ति है, इसको छोड़ दो, इसके ऊपर में कुछ मत करो, जाइए आप। हाँ, ये छोटे छोटे उदाहरण हैं प्रियो, जो मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि हम ये समझ सकें कि यदि कठिन स्थानों पर, चुनौतीपूर्ण स्थानों पर यदि प्रभु का एक जन भी है, एक सच्चा जन भी है, एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पहचान को प्रभु यीशु मसीह की पहचान से जोड़ता है, जो ये बोलता है कि इट्स नॉट माई आइडेंटिटी बट माई आइडेंटिटी इज इन जीसस आइडेंटिटी, इन हिज नेम। प्रियो, वो बहुतों के प्राण बचाने का कारण बनता है। प्रियो, ये जो संसार है ये एक कठिन जगह है, श्रापित जगह है, कठिनाइयों से, चुनौतियों से भरी हुई जगह है। पर यह वही जगह है जिसके विषय में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं धर्मियों के लिए नहीं पर पापियों के लिए आया हूं। आइए हम अपने आरामदेह जीवन को छोड़ें और अपनी सेवा को, क्योंकि प्रभु ने हम सबको बहुत प्रकार के गुण दिए हैं प्रियो, बहुत प्रकार के वरदान दिए हैं, हम उनका इस्तेमाल करें वहां पर जाकर जहां पर अंधेरा है, जहां पे निराशा है, जहां पे श्राप है। आप जाइए, मसीह यीशु के नाम से जाइए, यीशु मसीह की पहचान को लेके जाइए और वहां पर आप बहुतों के बचाए जाने का कारण। एक व्यक्ति नहीं मरा, सब पापी थे, यहां सब बदमाश बुरे लोग थे, एक व्यक्ति नहीं मरा, केवल इसलिए क्योंकि उनके बीच में प्रभु का एक जन था। प्रियो, इस संसार के डूबते हुए जहाज में कलीसिया ही जगत की आशा है। द चर्च इज द वर्ल्ड, इज द होप ऑफ द वर्ल्ड। कलीसिया इस संसार की आशा है। प्रियो, परमेश्वर हम सब की मदद करे कि हम आरामदायक जीवन को त्याग कर चुनौतीपूर्ण स्थानों में जाकर अपने प्रभु की ज्योति को फैलाएं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।